नमस्कार। हमारा आज का विषय है रामानुज के अनुसार मोक्ष। रामानुज के मत में आत्मा का बंधन पूर्व कर्मों का फल है। व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार शरीर ग्रहण करता है। अविद्या के कारण आत्मा अपने आप को संसार की विभिन्न वस्तुओं तथा शरीर के साथ अपनापन का संबंध स्थापित कर लेती है। इस ममत्व के द्वारा जकड़ी जाती है। इस प्रकार उसमें अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि वह दुख, पीड़ा, शोक आदि से प्रभावित होती है। यही बंधन है। रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के दो साधन हैं, कर्म और ज्ञान। जहाँ तक कर्म मार्ग का संबंध है, उनका विचार है कि मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म से संबंधित सारे कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करे। प्रत्येक मुमुक्षु को वेद में वर्णन किए गए नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पालन करना चाहिए। मुमुक्षु को सारे कर्म निष्काम भाव से ही करना चाहिए। सकाम कर्म आत्मा को बंधनग्रस्त करते हैं। इसके विपरीत निष्काम कर्म आत्मा को बंधन की अवस्था में नहीं लाते हैं, बल्कि ये पूर्व जन्म के कर्मों के फल को निष्क्रिय बना देते हैं। जहाँ तक कर्मों की विधि का संबंध है, रामानुज मीमांसा दर्शन के अध्ययन का आदेश देते हैं। मीमांसा के बाद वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। पहले मीमांसा, फिर वेदांत। वेदांत का अध्ययन जगत का ज्ञान प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप वह आत्मा को शरीर से भिन्न समझने लगता है। उसे यह विदित हो जाता है कि आत्मा ईश्वर का अंश है तथा ईश्वर जगत का स्रष्टा, पालनकर्ता एवं संहार करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मुक्ति केवल तर्क तथा अध्ययन से प्राप्त नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो वेदांत के अध्ययन मात्र से लोग मुक्त हो जाते। मोक्ष की प्राप्ति भक्ति के द्वारा ही संभव है। ईश्वर की दया आत्मा की मोक्ष प्राप्ति में काफ़ी महत्व रखती है। इसलिए रामानुज ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। उन्होंने ज्ञान और कर्म पर मोक्ष प्राप्ति में इसलिए बल दिया है कि उनसे भक्ति तथा ईश्वरोपासना ही मोक्ष का असली साधन है। ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को रखना ही भक्ति, उपासना, ध्यान आदि नामों से उसे विभूषित किया जाता है। गहरी भक्ति और शरणागति से प्रसन्न होकर ईश्वर जीव के संचित कर्मों और अविद्या का नाश कर देता है। ये इसका फल यह होता है कि जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। दुख, पीड़ा, शोक आदि का अंत हो जाता है। इस प्रकार वह मुक्त हो जाता है। रामानुज के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के उपरांत ही संभव है। जब तक शरीर विद्यमान है तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार रामानुज विदेह मुक्ति के समर्थक हो जाते हैं। उनका ये मत सांख्य, शंकर, बुद्ध जैसे दार्शनिकों के विचार से मेल नहीं खाता है, जो विदेह मुक्ति के अतिरिक्त जीवन मुक्ति में भी विश्वास रखते हैं। यानी शंकर, बुद्ध, ये सभी जो विचारक हैं, सांख्य दर्शन है, ये जीवन मुक्ति को भी मानता है। वो ये मानता है कि इस जीवन में भी मुक्ति संभव है, मगर रामानुज जीवन मुक्ति को नहीं मानते हैं। मोक्ष का अर्थ रामानुज के अनुसार आत्मा का परमात्मा से तदाकार हो जाना नहीं है। मुक्त आत्मा ब्रह्म के सदृश हो जाती है। वह अपनी पृथकता छोड़ ब्रह्म में लीन नहीं हो जाती है। रामानुज के मत में मोक्ष ब्रह्म से साम्य प्राप्त करने की अवस्था है। उनका ये विचार शंकर के विचार का विरोधी है। शंकर के अनुसार मोक्ष का अर्थ आत्मा और ब्रह्म का एकीकरण है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा और ब्रह्म के बीच अभेद हो जाता है। रामानुज को शंकर का ये मत मान्य नहीं है। मोक्ष संबंधी जो मत है शंकर का, उसे रामानुज स्वीकार नहीं करते। रामानुज का कहना है कि आत्मा जो सीमित है वो असीमित ब्रह्म से कैसे तादात्म्य स्थापित कर सकती है। मुक्त आत्मा ईश्वर जैसी हो जाती है। वह सभी दोष और अपूर्णताओं से मुक्त होकर ईश्वर से साक्षात्कार ग्रहण करती है। वह ईश्वर जैसा बनकर अनंत चेतना तथा अनंत आनंद का भागी बनती है। रामानुज में भक्ति भावना इतनी प्रबल है कि वे मुक्त आत्मा को ब्रह्म में विलीन नहीं मानते हैं। भक्त के लिए सबसे बड़ा आनंद ईश्वर की अनंत महिमा का अनवरत ध्यान है, जिसके लिए उसका अपना अस्तित्व आवश्यक है। रामानुज के अनुसार मोक्ष के लिए ईश्वर की कृपा
अति आवश्यक है। बिना ईश्वर की दया से मोक्ष असंभव है, परंतु शंकर मोक्ष को जीवात्मा के निजी प्रयत्नों का फल मानते हैं। रामानुज का मोक्ष विचार न्याय वैशेषिक के मोक्ष विचार से भिन्न है, अलग है। न्याय वैशेषिक के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा का चैतन्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा का आगंतुक गुण है। रामानुज के मत में मोक्ष प्राप्ति पर भी आत्मा में चेतना रहती है, क्योंकि चेतना आत्मा का आवश्यक गुण है।